हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी रितु मैडम अपने चैनल ज्ञानोपलब्धि में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लॉकडाउन के इस समय में विद्यालय नहीं खुलने के कारण हम विधिवत अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में संपूर्ण शिक्षा जगत के लिए ये ऑनलाइन शिक्षण वरदान साबित हो रहा है। तो हम भी जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती, इसी तकनीक के सहारे अपना अध्ययन जारी रखेंगे। उम्मीद है आपको इससे बिल्कुल कक्ष शिक्षण जैसा ही अनुभव मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये चैनल खासतौर पर मैंने अपनी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जिसमें हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के 2 भाग हैं। पहला भाग पद्य भाग और दूसरा भाग गद्य भाग। पद्य भाग में सुप्रसिद्ध कवियों की कविताओं का संकलन है और गद्य भाग, जैसा कि आप जानते हैं, विविध विधाओं जैसे कहानी, निबंध, एकांकी आदि का सम्मिश्रण है। तो पहले हम पद्य भाग यानी काव्य खंड से प्रारंभ करेंगे। पहला पाठ हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी से संबंधित है। तो सर्वप्रथम सूरदास जी का परिचय देखेंगे हम, क्योंकि साहित्यिक परिचय से संबंधित एक प्रश्न बोर्ड की प्रश्न पत्र में अवश्य पूछा जाता है, तो हमें इनका परिचय बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्क्रीन पर पूरा परिचय आपके सामने है, साथ साथ मैं थोड़ा सा और वर्णन कर देती हूँ उनके बारे में। बच्चों, सूरदास जी हिंदी साहित्य के अनुपम कवि माने जाते हैं। ये भक्ति काव्य की सगुण धारा, भक्ति काव्य जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। तो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्त शाखा के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच में रुणकता नामक एक स्थान है, रुणकता, वहाँ पे हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। यानी इनके जन्म स्थान के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं और दोनों ही मत मान्य हैं। दूसरा ये विवाद है कि ये जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध थे, कुछ विद्वान मानते हैं कि जन्मांध नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसका कारण उन्होंने बताया कि सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा अनुपम वर्णन किया है, वैसा आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। इसलिए विद्वानों का जो एक मत है वो ये मानते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। हालांकि खुद सूरदास जी ने कई जगह अपने जन्मांध होने का वर्णन किया है। बचपन से ही इनकी रुचि भगवत भक्ति गायन में थी। गौ घाट पर ये विनय के पद गाते थे। वहीं पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई और सूरदास जी द्वारा स्वरचित पद सुनकर महाप्रभु ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन बनाया, जिसे अष्टछाप कहा जाता है। इसमें सूरदास जी अग्रणी कवि थे। संवत 1620 में पारसोली में इनका निधन हो गया था। सूरदास जी का काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से उत्तम है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का जितना सुंदर वर्णन इन्होंने किया, वैसा अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यहाँ हमारे जो पाठ है उसमें इनके 4 पद सम्मिलित हैं, 4 पदों को लिया गया है। पहला पद जो है वो कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, अर्थात कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट कैसे हुई, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सूरदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है, अर्थात कृष्ण जी राधिका से उनका परिचय पूछते हैं और राधिका बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्यास स्तुति के बहाने से कहती हैं। व्यंग्य के माध्यम से वो उनको उनकी खूबियाँ और खामियाँ बताती हैं। और अंत में कृष्ण बहुत ही चतुरता से, जैसा कि वो वाक चातुर्य में प्रसिद्ध हैं, वैसे ही वो चतुरता से
राधिका को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और राधिका उनकी बातों में आकर उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। पहला पद इसी से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं हम पहला पद। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहूँ ब्रज खोरे। काहे को हम व्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढूटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भूरी। ये पहला पद सूरदास जी का कृष्ण और राधा के परिचय से संबंधित है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, बूझत श्याम, अर्थात कृष्ण राधा से पूछते हैं, कौन तू गोरी। गोरी संबोधन यहाँ राधा के लिए आया है कि हे राधा, हे गोरी, तुम कौन हो। कहाँ रहती, काकी है बेटी, काकी यानी किसकी, कहाँ तुम रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहूँ ब्रज खोरी, आज से पहले तुम्हें ब्रज में कभी नहीं देखा। ब्रजखोरी यानी ब्रज के क्षेत्र में तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तनावती। अब कृष्ण की बात का राधिका जवाब दे रही है कि काहे को यानी किस लिए हम ब्रज आते, ब्रज के क्षेत्र में आते, खेलत रहती अपनी पोरी। हम तो अपनी ही पोरी, पोरी का अर्थ होता है दरवाज़ा, अर्थात हम तो अपने ही दरवाजे पर खेलते रहते हैं। ब्रज किस लिए आते। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढूटा, और ब्रज के बारे में मैंने सुना, अपने दरवाजे पर खेलते हुए मैंने सुना कि ब्रज में नंद का ढोटा, ढोटा का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात नंद जी का पुत्र कृष्ण है, वो करत फिरत माखन दधी चोरी, माखन और दही की चोरी करता फिरता है। अर्थात राधिका ने कृष्ण की कमजोरी बताते हुए यहाँ उन्हें बता दिया कि हमने अपने ही गांव में रहते हुए ये सुना है कि ब्रज में नंद का बेटा है जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। अब राधा की बात का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले, अर्थात तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो मिलजुल के, मेरी मिली जोरी का अर्थ है मिलजुल के, चलो हमारे साथ मिलजुल के खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो कि रसिक शिरोमणि माने जाते हैं, रसिकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वो अपनी मीठी बातों से राधिका को, राधिका भोली यानी भोली राधिका को बातों में उलझा लेते हैं और वो सब भूलकर कृष्ण के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। अब इस पद का भाव पक्ष हम देखें तो बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण और राधा की भेंट का वर्णन किया है और चतुरता के साथ किस तरह से कृष्ण ने राधा को सब भुलाकर अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लिया है। वहीं कला पक्ष को देखें तो पद की भाषा ब्रज है और छंद, जैसा कि हम जानते हैं ये पद शैली में लिखा गया पद है छंद, और अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग इस पद में हमें देखने को मिलता है। अलंकारों में आपसे इतना ही पूछा जाता है तो हम ज़्यादा गहराई से नहीं जाकर इतना ही देखेंगे। चलिए हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद उद्धव व गोपिकाओं का संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि माना जाता है। जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं तो गोपियों से जल्दी वापस आने का वादा करके जाते हैं। मथुरा जाकर कृष्ण अपने मित्र उद्धव को एक दूत के रूप में ब्रज भेजते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म की प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं और गोपियों को योग ज्ञान का संदेश देते हैं। उसी समय एक भंवरा वहाँ आ जाता है तो गोपियाँ उस भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। इसीलिए इस भाग को भ्रमर गीत कहा गया है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। उनके व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं भी
योग का संदेश छोड़कर कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण के प्रेम में रम जाते हैं। गोपियों की कृष्ण के प्रति आस्था के समक्ष उद्धव के योग सिद्धांत बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। इसी तथ्य को आगे के तीनों पदों में बहुत सुंदर तरीके से सूरदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा पद, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकुर, चौकी परी जागत निसिबीती, दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। मधुकर संबोधन यहाँ उद्धव के लिए आया है। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्याम यानी श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। चोर कैसे हैं ये बताते हुए वो कह रही हैं कि उन्होंने तनक चितवनी में, चितवनी यानी दृष्टि, उन्होंने तनिक यानी थोड़ा सा, उन्होंने अपनी चंचल दृष्टि से, चपल नयन की कोर से, अर्थात चपल का अर्थ होता है चंचल, नयन यानी आँखों के, कोर यानी दृष्टि, अर्थात उन्होंने अपनी चंचल नेत्रों की दृष्टि से हमें इस प्रकार देखा कि उन्होंने अपनी दृष्टि के साथ ही हमारा मन हर लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, हमने उनको अपने हृदय के अंदर, उर का अर्थ भी हृदय होता है, अंतर का अर्थ भी हृदय होता है, अर्थात उनको हमने अपने हृदय के अंदर प्रेम और प्रीति के जोर से पकड़ के रखा हुआ था। अर्थात हम कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उनको हमने अपने हृदय में प्रेम वश पकड़ के रखा हुआ था। गई छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकुर, वो अर्थात श्री कृष्ण गए छड़ाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तोरी सब बंधन और सारे बंधनों को तोड़ करके चले गए और हमें हंसनी यानी हंसी, मुस्कुराहट, और अंकुर का अर्थ होता है रिश्वत, हमें एक मुस्कुराहट की रिश्वत दे गए, अर्थात उन्होंने हंसते हुए ब्रज छोड़ दिया और मथुरा चले गए। चौकी पड़ी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। गोपी कह रही है कि निसी यानी रात्रि, रात्रि बीत जाने के बाद मैं चौंक कर उठ गई, जागत यानी जागी, रात्रि बीत जाने के बाद मैं चौंक कर उठ बैठी और तभी मुझे दूत के भंवरे के रूप में एक दूत मिला, अर्थात वो उद्धव की तरफ व्यंग्य करती है कि तुम योग ज्ञान का संदेश लेकर यहाँ पहुँच गए। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। गोपियाँ, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी कहती है, हे प्रभु, हे नागर नवल किशोर, नागर का अर्थ होता है चतुर, चतुर नवल किशोर यानी श्री कृष्ण, नागर नवल किशोर पूरा संबोधन ही श्री कृष्ण के लिए आया है। तो चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया, अर्थात गोपियाँ अपनी पीड़ा को, श्री कृष्ण से बिछड़ने की अपनी वेदना को उद्धव को बताती हैं कि वो एक तरह से हमारे चोर थे जिन्होंने हमारा मन हर लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मधुर मुस्कुराहट की रिश्वत देकर मथुरा चले गए और अब तुम्हें एक दूत के रूप में यहाँ भेजा है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पीड़ा का वर्णन किया है। भाव पक्ष सुंदर है, कला पक्ष देखें तो वही भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा है और छंद पद है, अनुप्रास अलंकार है। वहीं साथ ही साथ ये पद की एक खास बात है कि सूरदास जी के समस्त पद गेय हैं, अर्थात गाए जाने योग्य हैं। तीसरा और चौथा पद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो से इन पदों को पढ़ेंगे अच्छे से और अपने नोट्स तैयार करेंगे। बाय।